हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 4:45 और बाबू ट्यूशन गई हुई है और अभी यहाँ पर लेटा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी लेटा हुआ है और इसको काफ़ी गर्मी लग रही थी क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, तो उसने अपनी जो टी शर्ट है वो उतरवा दी है। और मैं भी फ्री थी तो सोचा आप लोगों से जो है थोड़ी बातें कर लेती हूँ। असल में मैंने एक वीडियो शेयर किया था अपने हस्बैंड की जॉब वाला, जिसमें मैंने अपनी कुछ प्रॉब्लम्स बताई थी कि किस तरह से जो है मेरा पैसा सारा जो है दवाइयों में चला जाता है, तो हमें कितनी प्रॉब्लम होती है। तो उसमें जो है कुछ कमेंट्स आए थे मेरी जो गाड़ी है उसको लेकर कि दीदी आपकी ये जो गाड़ी है खुद की है। तो मैंने उन्हें रिप्लाई भी किए थे कि हाँ खुद की है, और मैंने ये भी बताया था कि सेकंड हैंड है, न्यू नहीं है, सेकंड हैंड है। और इससे पहले भी कुछ मतलब कमेंट्स आए थे और दूसरी वीडियोस पर, बट इसी वीडियो पर ना एक कमेंट और आया था, कुछ सीमा करके कुछ शायद ऐसी ही आईडी है। तो उनका कमेंट आया था कि इतनी परेशानी है फिर भी खुद की कार है, ऐसा करके कुछ कमेंट था। जो भी है मैं यहाँ स्क्रीन पर लगा दूँगी, आप जो है चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह के जो है कई कमेंट आए गाड़ी को लेकर। तो कुछ तो जो है उनमें मुझे ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं लगा, तो मैंने उनके आराम से रिप्लाई दे दिए थे। बट ये कमेंट मुझे ऐसा लगा जैसे इसमें जो है वो अपना जो नेगेटिव पॉइंट है वो दे रही हैं। तो सोचा कि मैं इसका जो है जवाब देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि आप लोगों को कुछ जो है गलतफहमी हो रही है इस चीज़ को लेकर कि अगर मैं इतनी ही परेशान रहती हूँ, हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी ही ख़राब रहती है, तो फिर गाड़ी हमारे पास कैसे है। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया, गाड़ी बेशक है हमारे पास, बट वो सेकंड हैंड है, हमने न्यू नहीं ली थी। और दूसरा वो ना बहुत पुराना मॉडल है, सेकंड हैंड में भी वो बहुत पुराना मॉडल है, 2007 या 8 का मॉडल है। अब अगर उसको आप लेने भी जाएंगे शोरूम में तो वो गाड़ी आपको नहीं मिलेगी, तो बहुत पुराना मॉडल है। तो जब हमने वो ली थी ना, तो हमें बहुत जो है सस्ते में मिल गई थी, काफ़ी सस्ते में वो हमें मिल गई थी, इस वजह से जो है हमने वो ले ली थी। एंड सेकंड चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़, वो हमें लेनी पड़ी थी मजबूरी में, शौक़ में हमने नहीं ली थी, हमें वो मजबूरी में लेनी पड़ी थी। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि मेरी तबीयत जो है कितनी ख़राब रहती थी, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब रहती थी। आपके साथ मैंने एक पिक भी शेयर की है, उसको देखकर भी आपको आइडिया लग गया होगा कि मेरी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब रहती थी और कितनी हद तक ख़राब हो चुकी थी। ये मानिए कि मैं जो है मरते मरते वापस आई हूँ, ये जो है मेरा दूसरा जन्म है, इतनी मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। तो उस कंडीशन में आप सोचिए कि एकदम से कभी भी मेरी तबीयत जो है अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, तो हमें किराए पर जो है गाड़ी वगैरह मंगानी पड़ती थी या ऑटो वगैरह मंगाना पड़ता था। और ऑटो तो ज़्यादा दूर जाते भी नहीं हैं, कभी दूर ले जाना पड़ता था, जैसे आगरा वगैरह ले जाना पड़ता था, तो ऑटो जाते भी नहीं थे, तो गाड़ी ही मंगानी पड़ती थी। और एकदम से किराए की गाड़ी जो है नहीं आ जाती है, उसमें टाइम लगता है आने में। तो उस टाइम पर हमें जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती थी, मुझे ले जाने में मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी। और तबीयत तो मेरी ऐसी थी कि 2-4 दिन की बात तो थी नहीं, काफ़ी लंबा पीरियड जो है मैं बीमार रही थी। तो इसकी ज़रूरत बार बार जो है पड़ती रहती थी, जो हमें बहुत ही मुश्किल होती थी। इस वजह से मेरे हस्बैंड और मेरे पापा ने जो है डिसाइड किया था कि एक पुरानी जो है गाड़ी ले लेते हैं, घर में रहना ज़रूरी है, कभी भी जो है ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो इस वजह से फिर जो है ये सेकंड हैंड गाड़ी हमने ली थी, जो उस टाइम पर काफ़ी सस्ते में मिल गई थी। 70-80 हज़ार में जो है ये गाड़ी हमें मिल गई थी उस टाइम पर। और उस टाइम पर इसकी जो हालत थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पेंट वगैरह पूरा सब निकला हुआ था, बहुत सारी जो है इसमें कमियां थी। तो वो धीरे धीरे हम लोगों ने ठीक करवा ली हैं, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा पैसा बचा कर, वरना ये उस टाइम पर इतनी अच्छी कंडीशन में भी नहीं थी, और इस वजह से जो है हमें लेनी पड़ी थी। तो कुछ लोगों को शायद ये सभी की मैं नहीं बोलूँगी, वो एक कमेंट से मुझे ऐसा लगा कि उन्हें कुछ गलतफहमी है, वो सोच रही हैं कि मैं सब झूठ बोल रही हूँ। तो ऐसा जो है कुछ भी नहीं था, ये जो है मजबूरी थी जिसकी वजह से हमें गाड़ी लेनी पड़ी थी। तो सोचा आप सभी को बता देती हूँ, क्योंकि
हो सकता है और लोगों को भी ये जो है गलतफहमी हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गाड़ी हमने शौक़ के लिए नहीं ली थी, मजबूरी में लेनी पड़ी थी। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम शौक़ के लिए करते हैं, बट बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि वो हमें मजबूरी में भी करनी होती हैं। तो वही रीज़न था। ये जो हमारी गाड़ी है ये हमें उस टाइम मजबूरी में लेनी पड़ी थी, और ये सेकंड हैंड है जो हमें काफ़ी उस टाइम सही मिल गई थी। वैसे उस टाइम पर जो है मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो ये पैसा भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा था। बट कहते हैं ना कि जब मजबूरी होती है तो सब मैनेज करना पड़ता है, कि बार बार गाड़ी की ज़रूरत पड़ती थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी। तो इस वजह से ये गाड़ी ली गई थी, तभी से ये गाड़ी हम पर है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं शौक़ करती रहती हूँ और आप सभी से झूठ बोलती हूँ, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। जो भी सच्चाई होती है वही आप सबको बताती हूँ। मेरी वीडियोज़ में कुछ भी झूठ नहीं होता है, कुछ भी आपसे नहीं छिपाती हूँ। जो सच्चाई होती है सिर्फ वही आपको मेरी वीडियोज़ में देखने को मिलती है। तो सोचा आप सभी की ये गलतफहमी दूर कर दूँ, तो बस यही मुझे आपको बताना था। इसी वजह से मैं आपसे जो है बात करने के लिए आ गई थी कि छोटा सा वीडियो बनाकर आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर कर देती हूँ। तो आशा करूँगी अब आप समझ गए होंगे और आगे से जो है इस तरह से कमेंट नहीं करेंगे। तो बस इतना ही मुझे कहना था। तो चलिए चलती हूँ और मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।